अरे देखो, ये निकम्मा रामलाल फिर कचरा बीन कर आ रहा है। कभी कोई ढंग का काम क्यों नहीं करता, सारा दिन बेकार घूमता रहता है। हाँ, और ये सोचता होगा कि कचरे से सोना निकलेगा। अरे भाई, जाके कोई मजदूरी कर ले, कम से कम इज्जत तो बचेगी। देखो देखो, वो भिखारी आ गया। भिखारी काका, कुछ दो ना। इसी की इन हरकतों की वजह से कुछ साल पहले ही इसकी बीवी इसे छोड़कर बच्चों को लेकर चली गई। भगवान जी, मेरी क्या गलती थी? अगर मैंने कुछ गलत किया था तो सजा मुझे देते। मेरी पत्नी सुशीला मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आज उसके जाने के बाद मुझे हर दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी दर्द होता है। बार बार मुझे उसकी याद क्यों आती है जब वो मेरे बच्चों को लेकर चली गई थी। रामलाल, मैं और कितना सहूं? रोज रोज भूखे सोना, बच्चों को कुछ न दे पाना। मैं नहीं रह सकती इस गरीबी में। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा के लिए। थोड़ा और सब्र करो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बच्चों को मत ले जाओ, वे मेरी जान है। नहीं रामलाल, मैं मायके जा रही हूँ। वहाँ कम से कम बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। ये क्या, इतनी भारी क्यों है? ये क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या मेरे सामने सच में ये सब हो रहा है? नकली तो नहीं? नहीं, ये तो असली है। डर से पसीना छूट रहा है। ये किसी ने गलती से फेंका है या फिर चोरी का माल है? लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं है। भगवान, ये तेरी मेहर है। अब क्या होगा? कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन मैं इतना डर क्यों रहा हूं? मैंने तो चोरी नहीं की है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक गड्डी में 2 लाख, तो इस इतने बड़े बोरे में 50 से 60 करोड़ तो होंगे। लेकिन इतना बड़ा बोरा, इतना सारा पैसा कचरे में कैसे पड़ा हो सकता है? नहीं, ये किसी छोटे मोटे आदमी का पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये जरूर किसी बड़े आदमी का होगा, किसी नेता
या किसी गुंडे का या फिर चोरी का पैसा हो सकता है। अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो नहीं, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं सोचूंगा, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने बिना डरे इस पैसे को सही जगह और धीरे धीरे इस्तेमाल किया तो सालों की गरीबी दूर हो जाएगी और मैं अपना इलाज भी करवा सकूंगा, नया घर बन जाएगा, इज्जत की जिंदगी जी सकूंगा। लेकिन अगर गांव में किसी को पता चल गया तो सब मुझे चोर कहेंगे और पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मैं सबसे पहले अपना इलाज कराऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक गड्डी निकालने से कौन सा किसी को पता चल जाएगा। ये सब अब मेरे पैसे हैं। इसे अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सर, हमने कल रात से ही काफी खोजबीन की है, आसपास के इलाकों में पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए हैं, लेकिन अभी तक उस चोर का कुछ पता नहीं चला है। हम उस पर काम कर रहे हैं, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। क्या बोल रहे हो राघव? क्या तुम लोग सो रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुरक्षा टाइट रखो। अब अगर वो पैसा नहीं मिला तो तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। वो पूरे 60 करोड़ रुपए थे, मेरी जिंदगी भर की कमाई। अगर आज शाम तक वो पैसा और चोर दोनों मेरे सामने नहीं हुए तो मैं ऊपर तक शिकायत करूंगा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। बोलो, क्या प्लान है? कितने आदमी लगाए हो? क्या कोई क्लू मिला? जी सर, कैसे भी उसे पकड़ लेंगे। शाम तक वो आपके सामने होगा। हमारी टीम पूरी रात से काम पर है सर, चिंता मत कीजिए। चिंता मत करूं, आसान है तुम्हारे लिए कहना। वो पैसा मेरी जान है राघव, अगर खबर फैल गई तो क्या होगा? और हां इंस्पेक्टर, ये बात अभी बाहर नहीं फैलनी चाहिए कि मेरे घर चोरी हुई है। नहीं तो अगर ये बात जनता को पता चल गई या ऊपर वाला डिपार्टमेंट पूछेगा कि इतना सारा कैश एक विधायक के घर पे कैसे आया, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्योंकि तुम भी जानते हो वो सारा कैश मैंने कैसे कमाया है, काले धंधे से, रिश्वत से। अगर ये लीक हुआ तो मेरी राजनीति खत्म। आप चिंता मत करो साहब, किसी को पता नहीं चलेगा, सारा अंडरकवर होगा और आपका पैसा भी मिलेगा। मैं खुद देख रहा हूं। अगर सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा? बस इतना ही, डॉक्टर को दिखाने के लिए। अरे रामलाल भाई, आज कैसे आना हुआ? बैठो, क्या तकलीफ है? भाई, ये कुपोषण और थकान की वजह से है। अच्छी दवा दूंगा, लेकिन अब से अच्छा खाना खाओ। फिर आना अगर जरूरत हो। अगर इंसान के पास पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आज वही डॉक्टर जो कल तक मुझे अपनी डॉक्टरी में घुसने नहीं देता था, आज मेरे हाथ में नोटों की गड्डी देखकर कितने अच्छे से पेश आया। अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता हूं। नहीं, और सबसे पहले मैं कल ही अपने घर की मरम्मत करा दूंगा। इसमें कोई देरी नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। भाई, झोपड़ी को पक्का घर बना दो, दीवारें मजबूत, छत नई, दरवाजे खिड़कियां सब। तो आना चाहिए। अरे, ये कबाड़ बीनने वाला अचानक कैसे बदल गया? देख रहे हो उसका घर? कल तक तो झोपड़ी थी। इतना पैसा अचानक कहाँ से आया? कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे कोई बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, आज ही। चौराहे पे एक किराना की दुकान खोलूंगा। रामलाल, 2 किलो आटा देना। रामलाल, साबुन और मिर्च पाउडर भी दे देना। हाँ भाई, अभी देता हूँ, ताजा माल है। जरूर बहन जी। चावल का छोटा पैकेट है? हाँ है, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी है। आपके पूरे पैसे हो गए। रामलाल भैया, तुम तो बहुत बदल गए हो।
पहले ऐसे नहीं थे, अब दुकान भी संभाल रहे हो, इज्जत से जी रहे हो। आप सबकी दुआ है, बस मेहनत कर रहा हूँ। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अब मुझे अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहिए। ये चावल वाला माल आगे रखो, तेल की टिन पीछे। अब मैं सिर्फ बेचने वाला नहीं, सप्लाई करने वाला भी हूँ। अगर किसी दिन ये राज खुल गया तो? अगर असली मालिक सामने आ गया तो? नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की बेबसी सही है, ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने किसी का हक नहीं छीना। सुनो सब, विधायक साहब के घर में हुई उस रात की चोरी का रिपोर्ट दो। रिपोर्ट कहां तक पहुंची, अब तक क्या क्या पता चला है, साफ साफ बताओ। ये केस साधारण नहीं है, एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। ये काम जल्दी होना चाहिए, बिना किसी को जरा भी भनक लगे। अगर खबर लीक हुई तो हम सबकी शामत आएगी। शुरू करो, कोई समय बर्बाद मत करो। यस सर, टीम ए रेडी। We need to check the entire premises. Open the gate. Clear print मिल गया। उस रात कोई अजनबी दिखा था? कोई गाड़ी या आवाज? साहब, रात करीब 2 बजे कुत्ते भौंकने लगे थे। लेकिन मुझे लगा रोज आपने कुछ अलग महसूस किया? साहब, उस रात बिजली थोड़ी देर के लिए गई थी और एक आदमी तेजी से गली से निकलता दिखा था। चेहरा देखा था? अंधेरा। Pause it. Zoom here. सर, हर जगह से कुछ ना कुछ मिला है। एक फिंगरप्रिंट, एक जूते का निशान और सीसीटीवी में एक संदिग्ध गाड़ी का नंबर। अच्छा काम किया टीम। अब इन क्लूज से निष्कर्ष निकालो। सब सबूत जोड़ने के बाद 2 नाम सामने आ रहे हैं। पहला छोटू चोर, पतला, चालाक, घरों में घुसकर छोटी मोटी चोरियां करता है। पहले भी 2 बार जेल जा चुका है, शहर के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ, लेकिन इतना बड़ा मामला उसके बस का नहीं लगता। दूसरा नाम है काला भाई, मजबूत कदकाठी का आदमी, बड़े धंधों में शामिल। अगर चोरी बड़ी है तो उसका नाम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाओ, इन दोनों को पकड़ के लाओ। सभी सबूतों को देखकर ये अब साफ हो गया है कि इन्हीं में से किसी ने चोरी की है। जी सर। Get inside the vehicles quickly. Move! Move! All units, proceed towards the highway immediately. चोरी हम दोनों ने मिलकर की है। और अब सुन, पैसा हमारे पास है भी नहीं। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा, सोचा है तूने? पुलिस वालों को देर सवेर सब पता चल ही जाएगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। छोटू, विधायक के घर में पैसे चुराने का आइडिया तेरा ही था। अब अगर दिमाग है तो कुछ कर, वरना हम दोनों गए। काला भाई, आप शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, मैं अभी कुछ करता हूं। बोलो, विधायक साहब के घर की चोरी किसने की? 60 करोड़ की बोरी कहां है? झूठ बोला तो हड्डियां तोड़ दूंगा। बोलो, विधायक साहब के घर की चोरी किसने की? 60 करोड़ की बोरी कहां है? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो छोटी चोरियां करता हूं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो तुम दोनों नहीं बताओगे? लगता है अब मुझे अपने तरीके से तुम दोनों से उगलवाना पड़ेगा। नहीं सर, आप कुछ मत कीजिए, हम बताते हैं कि पैसे कहां हैं। ये आइडिया इसका था और मैंने इस प्लान को अंजाम दिया था। लेकिन उस रात जब हम पैसे लेकर भाग रहे थे, तभी हमने एक पुलिस की गाड़ी देखी। हमें लगा कि कोई पुलिस वाला हमें पकड़ने आ रहा है। हमने उस पूरे पैसे को गांव से बाहर जो कूड़े का ढेर है, उसी के नीचे दबा दिया और वहां से भाग गए। लेकिन जब अगले दिन जाके हमने पैसे देखा तो वो पैसा वहां था ही नहीं। हमने उस कूड़े में दिन भर में पूरा कूड़ा खोद डाला, लेकिन इतने पैसे में से एक कौड़ी भी नहीं मिली। अब हमें भी नहीं पता सर कि वो पैसे कहां गए। क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि पैसे तुम्हारे पास नहीं है? जी साहब, ये बिल्कुल सच है कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। कसम से हम झूठ नहीं बोल रहे। हे भगवान, अब क्या होगा? यह सुनकर विधायक साहब तो गुस्से में पागल हो जाएंगे। नहीं, उस पैसे को कैसे भी करके पता लगाना होगा। इन दोनों को कस्टडी में रखो। जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब ये दोनों यहीं रहेंगे। इनके ऊपर कड़ी निगरानी करो। एक पल के लिए भी नजर हटाई तो तुम सबकी शामत आएगी। जी सर।
ये चावल वाली बोरियां पहले ट्रक में चढ़ाओ, तेल के डिब्बे संभाल कर रखना, ग्राहक का ध्यान अच्छे से रखना, हिसाब शाम को मुझे दिखा देना। आज अच्छी कमाई हुई। रामलाल, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था। तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। मैं रोज पछताती हूँ। बच्चे भी तुम्हें याद करते हैं। प्लीज एक बार माफ कर दो। अब से कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हम छोटे थे, समझ नहीं थी। अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। बाबा, माँ रोज आपकी बात करती है। हमें आपकी बहुत याद आती है। जब मैं खाली हाथ था, तुम सब चले गए थे। भूखे सोता था, बीमार पड़ता था, कोई पूछने वाला नहीं था। अब जब मेरे पास कुछ है, घर, दुकान, थोड़ी इज्जत, तो लौट आए हो। क्या ये प्यार है या लालच? नहीं रामलाल, अब हम सच में पछता रहे हैं। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। मायके में भी वे खुश नहीं थे, रोज पूछते थे बाबा कब आएंगे। मैंने उन्हें बताया कि तुम अब ठीक हो। अंदर आ जाओ। सर, उन दोनों को पकड़ लिया गया है, छोटू और काला भाई। लेकिन वे कह रहे हैं कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। बस उन्होंने जहां पैसे छिपाए थे, वहां से कोई और ले गया है। क्या बकवास कर रहे हो राघव? तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूं? कल ही चोरी हुई है और तुम्हें अभी तक न चोर मिला न पैसा। वो पैसा मेरी जिंदगी की कमाई है, 60 करोड़। अगर वो पैसा नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। बताओ क्या प्लान है अब? या मैं खुद ऊपर फोन करूं? तुम लोग बस बहाने बनाते हो। चोर पकड़े लेकिन पैसा गायब। अगर कल तक पैसा नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। बोलो क्या किया तुमने? झूठ बोल रहे हैं वो, या तुम्हारी पूछताछ कमजोर है? सर, पैसे को ढूंढने का एक रास्ता है। अगर हम ये खबर मीडिया में रिलीज कर दें कि चोरी हुआ पैसा विधायक रंजीत सिंह का है, तो शायद काम बन जाए। जिस किसी ने भी वो पैसा लिया होगा, जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये आपका पैसा है, वो डर के मारे खुद ब खुद आकर लौटा देगा। लोग आपसे डरते हैं सर, इस शहर में। सर ठीक है, कर दो, जो होगा देखा जाएगा। मुझे कैसे भी मेरा पैसा चाहिए, किसी भी हाल में। विधायक रंजीत सिंह के घर बड़ी चोरी, 60 करोड़ रुपए कैश गायब। चोर तो पकड़े गए हैं, लेकिन पैसा अब तक लापता है। ब्रेकिंग न्यूज, विधायक रंजीत सिंह के घर हुई बड़ी चोरी। चोरों ने लाखों का कैश चुराया। पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ लिया है, लेकिन पैसा अभी भी लापता है। एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भाग रहा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं छुपा दिए हैं, जो अब मिल नहीं रहे हैं। पुलिस लगातार उसे तलाशने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये 60 करोड़ का मामला है। ये वही है, वही बोरा जो कूड़े के ढेर से मिला था। सैकड़ों करोड़ अब भी लापता हैं। छोटे बंडल शायद कभी ना मिले, लेकिन जांच जारी है। क्या ये विधायक रंजीत का पैसा है? यही रंजीत, जब मैं छोटा था, इसी ने मेरे पापा की सारी जमीन जायदाद हड़प ली थी। वो दिन याद है? पापा रोते हुए कहते थे, बेटा रंजीत ने धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया, हम गरीब हो गए। जिसमें और अब मेरे पास जो उसकी खोई हुई दौलत है, उसमें से इसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, चाहे वो जो कुछ भी कर लें। अब मेरी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। ये चाहे जितने भी केस लड़ें, मैं देख लूंगा, क्योंकि इसने बहुत गरीबों को खून के आंसू रुलाए हैं। आज मैं खुद जाके मीडिया में बोल दूंगा कि विधायक रंजीत का खोया हुआ पैसा मेरे पास है। सुनिए सब, विधायक रंजीत का खोया हुआ दौलत मेरे पास है, लेकिन मैं उसे एक भी रुपया नहीं देने वाला, चाहे वो जो कर ले। उसने गरीबों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, मेरे पिता की जमीन हड़पी थी। अब मैं डरने वाला नहीं हूं। ब्रेकिंग न्यूज, विधायक रंजीत सिंह के घर हुई 60 करोड़ की चोरी पर नया मोड़। एक स्थानीय व्यापारी ने दावा किया है कि विधायक की खोई हुई रकम उसी के पास है और वो पैसे लौटाने से साफ इनकार कर रहा है। ये तो वही हरिया का बेटा है जिससे मैंने 20 करोड़ की जमीन अपने नाम करवाई थी। वो गरीब था, आसानी से दब गया था, लेकिन अब मेरे पैसे इसके पास हैं। ये पैसे इतने आसानी से नहीं देगा। राघव, तुरंत कल कोर्ट में इसके खिलाफ शिकायत करो, इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इसे अंदर डलवाओ, चोरी का केस बनाओ, जो भी हो। जी सर, मैं अभी करता हूं।
जल्दी से रामलाल के खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार करो। चोरी, धोखाधड़ी, जो भी बन सके कल कोर्ट में पेश करना है। विधायक साहब का ऑर्डर है। जी सर। क्यों इंस्पेक्टर, मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट बना रहे हो? ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे लिए काम करो और सच का साथ दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानते भी हो किसके खिलाफ बोल रहे हो? विधायक रंजीत सिंह, शहर का सबसे ताकतवर आदमी। मुझे पता है इंस्पेक्टर, मैं रंजीत के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता। तुम्हें वो जितना पैसा देता है मैं तुम्हें उसका दोगुना दूंगा। अगर मंजूर है तो मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट बनाना छोड़कर रंजीत के खिलाफ अन्याय का रिपोर्ट तैयार कर दो। इंस्पेक्टर, थोड़ी दुआ भी मिलेगी और उसके आगे पीछे घूमना भी छोड़ दोगे। अगर हाँ है तो कल कोर्ट में मेरे खिलाफ नहीं, रंजीत के खिलाफ रिपोर्ट पेश करना। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना इंस्पेक्टर साहब, तो उसके साथ साथ ये तुम्हारी वर्दी भी चली जाएगी और तुम भी अंदर होगे। सोच लीजिए इंस्पेक्टर, फैसला आपका है। रुक जाओ, रिपोर्ट बदलो। अब रंजीत के खिलाफ बनाओ। उसके सारे काले धंधे, गरीबों की जमीन हड़पना, सब कुछ, हर सबूत इकट्ठा करो। माय लॉर्ड, ये रिपोर्ट विधायक रंजीत सिंह के खिलाफ है। इनमें उनके काले कारनामों के पूरे सबूत हैं। गरीबों की जमीन हड़पना, रिश्वतखोरी और चोरी का पैसा। रामलाल के पास जो पैसा है वो उसी का है, क्योंकि विधायक रंजीत ने उसके पिता से पूरी जायदाद जबरन अपने नाम करवाई थी। इस फाइल को ध्यान से देखने और सभी गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है क्या है कि विधायक रंजीत सिंह द्वारा वर्षों से गरीब और असहाय लोगों पर अत्याचार किया गया है। उनकी जमीनें जबरन छीनी गई, सत्ता का दुरुपयोग हुआ और अवैध धन अर्जित किया गया और उनसे लूटी गई जमीन जायदाद ये सब जब्त किया जाता है और जिनकी है दब उन्हें वापस देने की इजाजत दी जाती है। रामलाल के पास जो पैसा है ये असल में उसी का है, क्योंकि रंजीत ने उसके पिता से सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी। रंजीत को इन सब आरोपों के वजह से 10 साल की सजा होती है और उसकी सारी जायदाद जब्त की जाती है। ये क्या बकवास है? मैं निर्दोष हूं। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। ये तुमने अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर। ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैं बाहर आऊंगा और सबको देख लूंगा। आखिर न्याय हुआ, गरीबी की जड़ उखड़ गई। अगर आपको ये शॉर्ट फिल्म पसंद आई हो तो एक